नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश हित में। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उस लेखक ने हमारे मधेपुरा लाइव न्यूज के आरजू अंसारी को बुक देकर सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि हमारी किताब एक बार अवश्य पढ़कर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज.com। मैं आरजू अंसारी। इस वक्त हम मधेपुरा में मौजूद हैं। यहाँ एक लेखक है जिन्होंने अपना किताब लिखा है। उस किताब का नाम दिया है मधेपुरा बदलती दिशा और दशा। उनके जो लेखक हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप हमारे कैमरा के माध्यम से देखते होंगे। वो बुक है ये। इस बुक को लिखने वाला व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए हम उससे बात करते हैं कि आप जो ये बुक लिखे हैं, इस बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो सच्चिदानंद यादव। अच्छा सच्चिदानंद जी, बताइए आपने जो अपना पुस्तक लिखा है, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तक का एक छोटा उद्देश्य तो है मधेपुरा के अस्मिता के गौरव के बारे में लोगों को जानकारी देना, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मधेपुरा से जोड़ करके विश्व की जो तमाम परिस्थितियाँ इतिहास में आई है और जिसको हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, और उसके जाने बिना जो आज क्या कहते हैं लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो उन तमाम विषयों को हमने इस छोटे से पुस्तक में, यानी मधेपुरा के साथ भारत का इतिहास और विश्व का सांस्कृतिक इतिहास अलग से हमने इसमें डाला है। और जहाँ तक मधेपुरा की बात है, मधेपुरा के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। या चंपका रम्य का और क्या कहते बुद्ध का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर अपन जनपद था एक, जो लक्ष्मी जनपद की तरह था। यहाँ पर बुद्ध भगवान 1 महीना तक रहे हैं। कई गांव है यहाँ पर जो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और उसके साथ यह जब अंग्रेज का राज हुआ तो सबसे पहले मधेपुरा को ही पूरे कोसी क्षेत्र में एक सब डिवीजन का दर्जा बना, एक मुंसफ कोर्ट खुला और रजिस्ट्री ऑफिस, जेल आदि आदि स्कूल आदि भी खुले। हाँ, और एक तरफ मधेपुरा का आधुनिकीकरण हुआ। लेकिन बाद में जब स्वाधीनता मिल गई तो मधेपुरा को इग्नोर करके सहरसा एक नए जगह पर जिला बनाया गया। उसके बाद भी चूँकि मधेपुरा में शिक्षा का स्तर था, मधेपुरा का नगरीय क्षेत्र विकसित था और भी कई कारण हुए जिसके कारण इसकी अस्मिता बनी रही। यह शुरू में सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ था। हाँ, भूपेंद्र नारायण मंडल यहाँ के थे और वो ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी जब चेन्नई में हुआ था तो वो उसके अध्यक्ष बने थे। यानी यहाँ पर सोशल मूवमेंट भी हुआ है। राष्ट्रीय इंद्राल मंडल के द्वारा जो सोशल मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण नीचे की जाति या मध्यम जातियों को सर उठा के रखने का मौका मिला। जहाँ तक विश्व सभ्यता की बात है, हमने स्पष्ट कर दिया है कि जब जब जिस क्षेत्र में लोगों की मानसिक ऊर्जा यानी बौद्धिकता जागृत होती है तभी विकास होता है। और जब लोग की बौद्धिक दास्ता हो जाती है, नकल करने की प्रवृत्ति हो जाती है, तो वहाँ का विकास ठप हो जाता है। हमने इसमें स्पष्ट किया है जो कब भारत जो प्राचीन भारत था वहाँ पर उस समय में यहाँ की बौद्धिक शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए विकास किया। बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखा गया, महाभारत लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया और सब भी क्या करते हैं वाल्मीकि रामायण की रचना की आदि है। उस समय में हाँ, यहाँ के सबसे बड़े राजा अशोक हुए। हाँ, उनके कार्यकाल में न केवल बुद्ध धर्म का दूसरे देशों में फैला हुआ, स्वयं भी उनका जो अपना ये था धर्म, वो उनका अपना उद्देश्य धर्म था, उसके द्वारा काफी। लेकिन जिस राज को स्वर्ण युग कहा गया, उस कहा गया है चंद्रगुप्त को। हाँ, राज्य को स्वर्ण युग कहा गया। लेकिन चंद्रगुप्त के समय में 3 बातें जो हुई। एक सामंती व्यवस्था आई, हाँ, जिससे किसान
एक तरह के दास बन गए। दूसरी आई जातीय व्यवस्था को जन्मना कर दिया गया, हाँ, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। और तीसरी बात, स्त्री को दूसरे दर्जे पर, अत्यंत नीचे के दर्जे पर डाल दिया गया। यहाँ तक कि हाँ, वो 10 वर्ष तक में कहा जाता था कि जल्दी से इसके विवाह कर को हटा दे। और चौथी बात, इस समय में छुआछूत बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके कारण से समाज टुकड़ा टुकड़ा में बच गया और विदेशी आक्रमण सफल हो गया। और पूरा मध्यकालीन भारत जो है वह क्या कहते हैं सो पिछड़ता चला गया, उसकी अस्मिता खत्म हो गई। फिर जब अंग्रेज आया है तो अंग्रेज इस पर हुआ है। और अंग्रेजी शिक्षा ने ही यहाँ पर आंदोलन को भी, अंग्रेज के खिलाफ के भी आंदोलन को वही जन्म दिया। हाँ, और उसके बाद हाँ, यहाँ के लोग जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो उसने फ्रांसीसी क्रांति की बात सुनी। उसने क्या कहते हैं समानता, स्वाधीनता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के नारा को सुना। उसने एक नए ढंग की शासन व्यवस्था को देखी, न्यायपालिका को देखी। और तब जब अंग्रेज यहाँ आए हैं तो अंग्रेज ने यहाँ पर कानून का राज लाया। ऐसी बात, इसके पहले कानून का राज नहीं था। राजा की मर्जी जो होती, अच्छे राजा अच्छे कानून होते थे और जो शोषक राजा होते उसको वैसा कानून होता। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर रूल ऑफ द लॉ लाया। हाँ, और भी कई क्षेत्रों में विकास। आपका किताब लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था? हाँ, इसमें यही सब कहानियां हैं? हमको इसमें यही है, हाँ, जो ये हर आदमी हाँ विश्व के बारे में उन बातों को समझ ले जिससे उसके स्वयं निर्णय लेने में, हाँ, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के वह व्यक्ति निर्णय ले सके। हाँ, पूर्वाग्रह से वह मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से तर्क के द्वारा निर्णय ले सके। इसको स्थापित करने का हमने यह काम किया है। इस पुस्तक में उतना सारी बातें लिखी हुई है। हाँ, लिखी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर सचिदानंद यादव। प्रोफेसर सचिदानंद यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने अपने मन से इसमें सारी बातें लिखी है इस पुस्तक में जो आप देख रहे हैं। तो हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।